கிரியாஸின் கிராண்ட் ஃப்ரீடம் சேல் 70% வரை தள்ளுபடி. கிரியாஸ். एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ஒரு காலகட்டத்தில் தற்சார்பு பற்றி நான் பேசும்போது ஏசரி அறையில் அமர்ந்து கொண்டு தற்சார்பு என்ற உலகமயமாக்கல் என்ன ஆகும் என்று நம்மை கேள்வி பேசினார்கள், கேள்வி எழுப்பினார்கள். सवालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है. दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है. संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है. मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते. और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है. मेरे प्यारे देशवासियों, ஆனால் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு துறையிலும் நாம் தற்சார்பம் அடைந்ததன் பலனை இன்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பல சங்கடங்களை நம்மால் சுலபமாக எதிர்கொண்டு வர முடிந்தது. அதற்கு காரணம் பல துறைகளில் நாம் தற்சார்பு அடைந்ததுதான். बन रहा है भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है. और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है. अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया. 2014க்கு பிறகு 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளோடு இந்தியா தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறது. बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है. दुनिया में हमें पहुंचना है. இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை நாம் விட்டுவிடக் கூடாது என்று சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுக்க விரும்புகிறேன். हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है. लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा. हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा. और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है. इतना ही नहीं, இதன் மூலம் பஞ்சாபின் லூதியானாவாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டின் திருப்பூராக இருந்தாலும் சரி, நமது ஜவுளி துறைகள் உலகில் உள்ள பல நாடுகளை அடைய முடியும். भाई बहन, आज इस FTA के कारण हमारे स्लिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है. हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है. और जो मैं चाहूंगा நமது கடல் உணவுகள் உலகின் பல நாடுகளை அடைவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. हम आगे चलते हुए மீனவர்கள் தங்கள் மீன் உற்பத்தியை உலகின் பல நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है. 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. अब हम रुक नहीं सकते हैं.
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்தியர்களினுடைய திறமையை உலகத்திற்கு நிரூபித்து காட்டி இருக்கிறோம். நம்ம யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. करके रहना है और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा. हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा. हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा. நம்முடைய வேலை கலாச்சாரம் மாறி இருக்கிறது. எனவே நம்முடைய எண்ணத்தையும் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் எத்தனை பணிகள் செய்யப்பட்டதோ அந்த பணிகளை அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நாம் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं. और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है. और जब मैं எனவேதான் பல துறைகளில் சீர்திருத்தங்களை மிக வேகமாக இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. कंपल्सन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है. हमारी ये रिफॉर्म ये कन्विक्शन है. சீர்திருத்தம் என்பது நம்முடைய எண்ணம் அல்ல, மாறாக நம்முடைய கட்டாயமாக மாறி இருக்கிறது. आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं. எனவே அடுத்து வரக்கூடிய நாடுகளில் அடுத்த கட்ட சீர்திருத்தத்தை நோக்கி இந்த தேசம் நகர இருக்கிறது. हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा. எனவே தங்களுடைய லட்சியங்களில் சீர்திருத்தம் செல்ல வேண்டும், பாரம்பரிய முறைகளில் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும், தங்களுடைய சிந்தனையில் சீர்திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए. आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. அடுத்த 5-6 ஆண்டுகளில் நாட்டின் புதிய உயரங்களுக்கு கொண்டு செல்ல இருக்கிறோம். भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी. आने वाले दिनों में जब मैं இளையோரின் சக்தியை கொண்டு நாட்டை நிர்மாணம் செய்ய போகிறோம். धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर. मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा. இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பலம் உற்பத்தி. அந்த உற்பத்தி துறையில் இந்தியா முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டியது அவசியம். ऊर्जा भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने. पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना. ஒட்டுமொத்த விநியோக சங்கிலியும் நம்முடையதாக இருக்க வேண்டும். சிறிய பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும், பெரிய பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए. डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा. इसके लिए வடிவமைப்பு முதல் உற்பத்தி வரை இந்தியாவினுடைய விநியோக சங்கிலியின் மீது உலகத்தினுடைய நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும். ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें. और इसके लिए இது நம்முடைய நேரம், நமக்கான வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பையும் நேரத்தையும் நாம் ஒருபோதும் நம் கையை விட்டு செல்ல அனுமதிக்க கூடாது. वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा. हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट. நாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு இணக்கமானதாக, உபயோகம் அதிகம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நாம் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய பொருட்களினுடைய பேக்கேஜிங் உலக மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதாக, தரம் கொண்டதாக அமைக்க வேண்டும். हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए. क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज.
और इसलिए हमारा தரத்தில் मंत्र ஒருபோதும் quality, சமரசம் quality, செய்து கொள்ளாதீர்கள். quality होना चाहिए। இந்தியா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளினுடைய தரத்தில் எந்த சமரசமும் இருக்கக்கூடாது. கிரியாஸின் கிராண்ட் ஃப்ரீடம் சேல் 70% வரை தள்ளுபடி. கிரியாஸ்